हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक इंडियन पीनल कोड 1860 का डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर 1 है। इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है इंडियन पीनल कोड का। जो पहले की वीडियो में मैंने बनाया था वो इंट्रोडक्शन था मेकिंग ऑफ इंडियन पीनल कोड का। इस वाले इंट्रोडक्शन में आपके सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक कवर होते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल कहता है इसका वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड अ जनरल पीनल कोड फॉर इंडिया इट इज़ एनेक्टेड एज फॉलोज। मतलब ये सीधी सीधी ये बात कहता है कि ये एक पूरा जनरल पीनल कोड इंडिया के लिए प्रोवाइड करा दिया गया है। और अब इसकी इनेक्टमेंट कुछ इस तरह से है। जैसे सबसे पहला बात करता है सेक्शन इसका टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ कोड। इसमें आप सीधा सीधा ये समझ लो कि जो इंडियन पीनल कोड है वो पूरे इंडिया पर लागू होती है। पहले ये जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं होती थी, बट अब जम्मू एंड कश्मीर पे भी लागू होती है। एक्ट 34 ऑफ 2019 से ये जो इसमें लिखा हुआ था सेक्शन 1 में एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये चीज़ अब ओमिट कर दी गई है क्योंकि अब ये इंडियन पीनल कोड जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू होती है। और एक चीज़ इसमें ये याद रखने की है कि टाइटल जो है इस कोड का वो सेक्शन 1 में दे रखा है कि ये जो कोड है ये क्या कहलाएगा, ये इंडियन पीनल कोड कहलाएगा। सेक्शन 2 बात करता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। मतलब जो भी ऑफेंस इंडिया के अंदर कमिट हुए हैं, इंडिया की टेरिटरी में कमिट हुए हैं, वो किसी ने भी करे हो, एवरी पर्सन, जो भी कोई पर्सन कोई भी ऑफेंस इंडिया की टेरिटरी में कमिट करता है उसको इस एक्ट के हिसाब से सज़ा मिलेगी, वो लायबल होगा इस एक्ट में। अब सेक्शन 3 और 4 ये दोनों बात करते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन। सेक्शन 2 बात करता था टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन, मतलब जो इंडिया के अंदर कोई ऑफेंस कर रहा है। सेक्शन 3 और 4 बात करते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन की, मतलब जो इंडिया के बाहर कोई ऑफेंस करा जा रहा है। तो 3rd है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाई लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। एनी पर्सन लायबल बाई एनी इंडियन law to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provisions of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। इसका सेक्शन 3 का सिंपल सा मतलब ये है कि कोई पर्सन जो इंडिया का है और वो इंडिया के कहीं बाहर कोई ऑफेंस करता है तो वो इंडिया में उसका ट्रायल बिल्कुल इस तरह से होगा जैसे कि वो ऑफेंस उसने इंडिया में ही किया हो, चाहे वो जो उसने ऑफेंस करा है वो जिस जगह पे करा है वहाँ पर ऑफेंस माना जाता हो या नहीं। लेकिन वो अगर इंडिया में ऑफेंस माना जाता है तो फिर उसकी लायबिलिटी इंडिया में बिल्कुल इस तरह से बनेगी जैसे कि वो ऑफेंस उसने इंडिया में ही किया है। इतनी सी बात करता है सेक्शन 3। सेक्शन 4 बात करता है एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, इसमें एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन का और भी ज़्यादा दायरा बड़ा कर दिया। जैसे दिस प्रोविज़न ऑफ दिस कोड अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाई एनी फर्स्ट। अब 4 सेक्शन 4 का क्लॉज फर्स्ट क्या कहता है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। मतलब उसने अगर इंडिया के बाहर कोई ऑफेंस किया है। दूसरा, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी। मतलब अगर कोई शिप है या कोई एयरक्राफ्ट है जो इंडिया का है, जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, लेकिन वो कहीं बाहर है, मतलब इंडिया की टेरिटरी से कहीं बाहर है, तो उस पर अगर कोई अपराध किया है। अब इसमें ना आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि फर्स्ट वाले में बात हो रही है एनी सिटीज़न की, मतलब जो बाहर कोई बंदा अपराध कर रहा है वो इंडिया का नागरिक है। लेकिन क्लॉज 2 में कहा जा रहा है एनी पर्सन, मतलब कोई भी पर्सन अगर अपराध करता है कहाँ पर, ऐसे शिप या एयरक्राफ्ट पर जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है। तीसरा बात करता है एनी पर्सन ऑन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। मतलब कोई पर्सन अगर इंडिया के बाहर रहकर कंप्यूटर रिसोर्सेज जो इंडिया में हैं उनको टारगेट कर रहा है, अगर वो कंप्यूटर रिसोर्सेज इंडिया में किसी भी जगह लोकेटेड हैं, तो इन तीनों कंडीशन में वो आईपीसी में लायबल होगा। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं सेक्शन 4 में। इन दिस सेक्शन वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच ऑफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस कोड।
यहाँ पर जो ऑफेंस है वो हर उस एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच ऑफ कमिटेड इन इंडिया, मतलब हर ऐसे एक्ट की बात करता है जो इंडिया के बाहर कमिट किया गया है, उसको बिल्कुल ऐसा माना जाएगा कि जैसे वो इंडिया में ही कमिट किया गया है। वुड बी पनिशेबल अंडर दिस कोड, और वो इस कोड में पनिश होगा। दूसरी इसमें बात कही गई है द एक्सप्रेशन कंप्यूटर रिसोर्सेज शैल हैव द मीनिंग असाइन टू इट इन क्लॉज के ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ द आईटी एक्ट। मतलब इसमें ये बोला गया है कि एक्सप्रेशन कंप्यूटर रिसोर्सेज जो है उसका सेम मीनिंग वही होगा जो आईटी एक्ट के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज के में दिया गया है। अब इसमें एक इलस्ट्रेशन भी हम देख लेते हैं। ए हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स अ मर्डर इन युगांडा, ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड। अगर कोई इंडिया का सिटीज़न है, अब इस ये सेक्शन आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, वो इंडिया का सिटीज़न ए है और उसने युगांडा में मर्डर कर दिया किसी का, तो उसको यहाँ पर उसका ट्रायल इंडिया में किया जा सकता है और उसको सज़ा दी जा सकती है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे उसने कि वो ऑफेंस इंडिया में ही किया है। जहाँ पे भी वो फाउंड होगा वहीं पे उसका ट्रायल किया जाएगा। लास्ट इसमें जो चैप्टर में सेक्शन है आपका वो है सेक्शन 5, सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, नथिंग इन दिस एक्ट शैल इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटनी एंड डिजर्शन ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द प्रोविजंस ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इंडियन पीनल कोड का जो भी प्रोविजंस हैं वो ना तो किसी स्पेशल लॉ ना किसी लोकल लॉ को कुछ भी इफेक्ट करेंगे। और दूसरा, अगर ये जितने भी लॉज हैं जो म्यूटिनी, डिजर्शन ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन, इन सब से रिलेटेड जो भी लॉज बने हुए हैं उनको भी आईपीसी के प्रोविज़न इफेक्ट नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में हमने सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 5 तक समझा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो मेरी चैप्टर 2 पे होगी, जर्नल एक्सप्लेनेशंस पे होगी, और इसके जो नोट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अमन लॉ क्लासेस पर अवेलेबल होंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।